देखो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर करेंगे रिमाइंडर इन फैक्टर थ्योरम चैप्टर 8, वो भी न्यू बुक से। एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है, कोई सुनो, एक चीज़ और बता देते हैं, वो ध्यान से सुनो। इस चैप्टर पे इसलिए फोकस करो, चैप्टर इजी भी है और यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। मतलब अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो 7 से लेके 8 नंबर तक आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फंसता ही है एग्जाम में, इसलिए उस पर फोकस करना। देन वही इसमें 8A एक्सरसाइज 8A MCQs हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले चेक करते हैं। मतलब पहले आपको बताते हैं क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना, वो थोड़ा सा ध्यान दो। मोटा मोटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो अगेन हम आपको बता दे रहे हैं, MCQs आप बाद में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन। आपको रिमाइंडर निकालना है, मतलब हर केस में आपको रिमाइंडर निकालना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 केस दिया हुआ है। और ये केस क्या है इसके बारे में पहले देखो। जैसे सबसे पहले दिया हुआ x के पावर में 4 है, माइनस यहाँ पे है 3x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपके पास में 2x, प्लस यहाँ पे क्या 1। जब इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, ये डिवीजन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और कुछ खास इसमें नहीं है। अगर आपने डिवाइड सीख लिया तो आप समझो RFT यानी कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लोगे। इसी तरीके से अगला आपके पास में x3 माइनस यहाँ प्लस 3x के पावर में 2 है, माइनस यहाँ पे 12x है, प्लस यहाँ पे 4 है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, x माइनस 2 से। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया x के पावर में 4 प्लस 1, इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 3 दिया हुआ है। चलो देखते हैं तरीका क्या है डिवाइड करने का, एक बार सीख लो। जैसे कि डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले समझो, डिवीजन होता है बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना। जनरली ये नहीं बोल सकते कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे, दैट मींस 8/2, इट मींस 4। आप 2 को भी 8 से डिवाइड कर सकते हो, दैट मींस 2/8, इट मींस 1/4। कभी ये नहीं बोलना कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, छोटे को भी बड़े से कर सकते हो। बट ऐसे केस में बोला गया है कि इस पूरे को तुम इससे डिवाइड कर रहे हो। क्या मतलब है इस पूरे को, मतलब है ये x के पावर में 4 माइनस 3x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 2x, प्लस यहाँ पे 1, इसको डिवाइड करो x माइनस 1 से। डिवीजन बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बच्चों जैसा है, कोई बात नहीं, बच्चों जैसा ही सीख लो एकदम आसानी से। क्या है देखो, पहला नंबर पकड़ो, यहाँ पे याद रखोगे, ये पहला नंबर आपके पास में, इसका पहला नंबर पकड़ो। देखो पहला नंबर आपके पास में x के पावर में 4, यहाँ पे समझो कि इसको डिवाइड करना है इससे, x से, कितनी टाइम में, पावर 4 1 कैंसिल करके क्या आएगा, x के पावर में 3। ये जो x के पावर में 3 है ना, इतने टाइम में, मतलब x के पावर में 3 को यहाँ लिखो। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसको जब तुम इससे डिवाइड किए तो इतने टाइम में किए। अब पूरा चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। भाई यही होता है ना, जैसे कि हम बताएं, मान लो कि आपको अगर 84 को डिवाइड करना है, सपोज मान लो 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, इसको इससे डिवाइड करो। भाई 8/2 कितना, 4, वही 4 तो यहाँ लिखोगे ना, 4 2 जा 8, मतलब 4 टाइम्स में। वही चीज बता रहे हैं, इसको जब तुमने इससे डिवाइड किया कितने टाइम में, इतने टाइम में, मतलब यही। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x के पावर में 4। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब आ रहा है, आपको दिख रहा है x³ माइनस 1, और यहाँ कहीं x³ नहीं है, कहीं x³ नहीं है, कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो। मान लो यहीं लिख लेते हैं x³। कोई दिक्कत, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा। डिवीजन में ही कॉन्सेप्ट दिक्कत होती है, डिवीजन क्लियर करेंगे। अब देखो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होता है क्योंकि माइनस करते हो, माइनस करने में साइन चेंज होता है। जिससे ये माइनस है, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, ये प्लस माइनस ये दोनों कटेगा। और ये जो बचा है ना, देखो यहाँ सॉल्व मत कर लेना, गलती मत करना। यहाँ पता चला x² इसको सॉल्व कर लेना, जी नहीं, ये x³ है, इसको उतारो यहाँ पे x³ प्लस में। अब इसको उतारो यहाँ पे 3x का स्क्वायर, अब इसको उतारो यहाँ पे 2x, अब इसको उतारो +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, ठीक है। अब देखो, अब इसको इससे जब डिवाइड करोगे वो होगा x के पावर में 2 टाइम में, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x के पावर में 3, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस x के पावर में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, कुछ गलती की है क्या, कुछ तो गलती की है, हमको लग रहा है ऐसा क्यों।
चलो देख माइनस एक्स। हाँ ठीक है, देखते हैं ना आगे। चलो चलो देखो, ये माइनस में ये प्लस में, साइन चेंज करेंगे, ये और ये खत्म हुआ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये नहीं देखना क्योंकि ये गया। तो माइनस प्लस यहाँ पे आपके पास में आ गया -2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 2x प्लस यहाँ पे 1। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो -2 बचेगा, देख लो यहाँ -2x स्क्वायर को जब तुम x से करोगे ये कैंसिल, -2x बचेगा, तो -2x यहाँ पे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा -2x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया क्या +2x, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये खत्म, अल्टीमेट ये 1 बच गया। तो आपसे रिमाइंडर मांगा गया था, इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया 1। आंसर चेक करो, आंसर 1 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें fx वाला लगा, fx मतलब पुट करने वाला, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वो पुट करने वाला, इसलिए मत लगाओ ना, यहाँ बोला नहीं गया यूजिंग RFT, जब बोला जाएगा ना रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। देखो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम जैसे कि वो जो तुम बोल रहे हो ना कि इसका वैल्यू निकालते हैं, उसको इसमें पुट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं, वो निकालते नहीं। अगर बोला जाएगा, आपको आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा आपको बोला गया फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन, आपको रिमाइंडर निकालना। दैट्स वाई हम आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं बताया अभी। चैप्टर का नाम है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, नहीं बताया है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है, नहीं बताया फैक्टर का मतलब क्या होता है, नहीं बताया मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझा देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये सीखना बहुत जरूरी है, जब डिवाइड करोगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको इससे डिवाइड करना है, देखो x - 2 को डिवाइड करना है, x का क्यूब प्लस यहाँ पे है 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 12x, यहाँ पे आपके पास में क्या 4, ठीक है। यहाँ लिखे बात वही है, मतलब यहाँ डिवाइड करके लिखा है या यहाँ करे बात वही है, उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ इसको इससे करेंगे कितने टाइम में, x स्क्वायर, सीधा करते हैं, x स्क्वायर यहाँ ले लें, मतलब यहाँ पे क्या आ गया x क्यूब, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x का स्क्वायर, साइन चेंज होता है, माइनस नहीं प्लस में आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस में, ये दोनों खत्म हो गए, ये मत देखना, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आ गया क्या 5x का स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस कितना 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5x टाइम में प्लस 5x, तो 5x से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर, इसको इससे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -10x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों खत्म, ये मत देखना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया 2x प्लस यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे डिवाइड करोगे -2 टाइम में, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -2x माइनस माइनस क्या +4, खत्म, माइनस ये प्लस ये भी खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका आंसर चेक कर लो, 0 है, ठीक है। पहले वाले का क्या आ गया, पहले वाले का क्या आ गया रिमाइंडर 1, अगले वाले का क्या आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको देखो मैक्सिमम डिग्री आपके पास में 4 है और यहाँ 1 है, इसलिए। आगे देखो, ध्यान देना, x के पावर में 4 प्लस 1, इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, x प्लस 1 से, है आंसर 1 और 0। इस केस में देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे x क्यूब आएगा, नहीं इसको इससे डिवाइड करेंगे x क्यूब आए, x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो, x के पावर में क्या 4, इसको इससे करेंगे क्या आएगा x का क्यूब प्लस आएगा, ये माइनस में ये माइनस में, ये दोनों खत्म, इसको आगे लिख लो, इसको आगे लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा -x का क्यूब, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाला में आप प्लस को आगे लिखते हैं, इसमें माइनस का, नहीं डिग्री देख रहे हैं ना, x क्यूब बड़ा है, दैट्स वाई इसको लिखे हैं। किसमें 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, अभी 1 लिखे नहीं, जो बड़ा है वो आगे लिखेंगे, जो बड़ा है वो आगे लिखेंगे, इधर माइनस और प्लस मैटर नहीं करता है। अब बताओ इसको जब इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा -x का स्क्वायर, यही होगा ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या होगा -x का क्यूब, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -x का स्क्वायर, ये प्लस में और ये किसमें प्लस में, ये दोनों खत्म होगा, ये वाला नहीं देखना था, इसको आगे नोट करो, x का स्क्वायर प्लस क्या 1, अब कितना प्लस, इसको इससे डिवाइड करते हैं x टाइम में, x ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x, खत्म नहीं हुआ है, ये माइनस ये खत्म, इसको आगे नोट कर लो -x प्लस क्या 1। अब देखो यहाँ तुम -1 टाइम में लो, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे -1 बचेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया -x माइनस प्लस -1, ये प्लस में ये माइनस में, इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2।
ये आपका हुआ जब आपसे बोला ना जाए यूजिंग रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, ठीक है। एक सिंपल सा डिवीजन बताया है, याद रखोगे। आप लोग को कल की क्लास में बता दिए थे, मतलब लास्ट क्लास में हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब इन बच्चों के लिए हम बता दिए। अब इधर मेरी तरफ देखो, आप जो बता रहे हैं वो समझो, ध्यान से सुनो। देखो, जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए, आपको बोला जाए सिंपल डिवाइड करना, इस मेथड से ही डिवाइड करना, और आपको इस मेथड का जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगा बीच में। अगर आपसे बोल दिया जाए रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करो, देखो चैप्टर का नाम है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है कोई रूल समझ लो, ठीक है। थ्योरम, व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम क्या है? थ्योरी देना। कोई थ्योरी दे दिया जो वैलिड है, दैट अ वैलिड थ्योरी इज नॉन एज थ्योरम। आप ऐसे समझो। रिमाइंडर मतलब क्या बचा? फैक्टर का मतलब है उसको तोड़ के देखेंगे। देखो किसी नंबर का दो चीज होता है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। फैक्टर का मतलब क्या होता है? कौन सा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। मल्टीपल का मतलब हो रहा है वो किस नंबर को डिवाइड कर रहा है। जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या, आप एग्जांपल से समझो। दो चीजें आपके पास में, एक आपके पास में है फैक्टर, एक आपके पास में है मल्टीपल। जैसे हम मान 6 की बात कर ले, 6 का फैक्टर है 1 2 3 और 6, इसका मतलब है, और 6 का मल्टीपल क्या है, तो 6 है, 12 है, 18 है, डॉट 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 डॉट। आप एक बात समझो, जरा नोटिस करो, देखो कि इस फैक्टर का मतलब हो रहा है कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो इतना सारा नंबर 6 को डिवाइड कर रहा है। मल्टीपल का मतलब हो रहा है 6 किस किस को डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी। आप देखो हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर कम होगा, बस उस नंबर का मल्टीपल क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। इसका मल्टीपल 6 का मल्टीपल कहाँ तक जाएगा बताओ तो, इनफिनाइट तक जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? 6 के टेबल में जो हाँ, जो जो 6 के टेबल में आ रहा है, 6 का टेबल कहाँ तक चलता है, इनफिनाइट तक चलेगा। 6 10 जा 60, 11 जा 12 जा 15 जा, समझ रहे हो ना। फैक्टर का मतलब ये है कि उसको कौन डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल का मतलब है कि वो किसको डिवाइड कर रहा है। 6, अब ये बताओ 6 कितने नंबर को डिवाइड कर सकता है, तुम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। इनफिनाइट नंबर्स आर देयर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 6। हाउ मेनी नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 6? इट मींस जो नंबर्स डिवाइडेड होगा 6 से, दैट इज या दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। एंड हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड 6? कितने नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, वो फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर हमेशा कम निकलता, मल्टीपल्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस चैप्टर में फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हो। जब भी आपको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की बात की जाए, अगर बोल दिया जाए यही आपको रिमाइंडर निकालना था, कैसे निकालना था, इतना बड़ा बड़ा जो डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालें, आपको ऐसे नहीं निकालना। बोला जाए ना कुछ नहीं करना, ये वाला देखो डिग्री यहाँ 4 है, यहाँ डिग्री 1 है। डिग्री मीन्स हो गया मैक्सिमम पावर। हाँ, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। जिसका कम है उसको पकड़ो, उसको मान लो 0, सपोज टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, 1। इस वैल्यू को उठा के इसमें रख लो। f फंक्शन मान लो, f मतलब फंक्शन होता है, x मतलब x के लिए ये आपके पास में था x के पावर में 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस क्या 1। ठीक है, x की जगह पे कौन सा वैल्यू जा रहा है, 1। 1 के पावर में 4, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 2 इंटू 1 प्लस क्या 1। तुम सॉल्व करो, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। देख लो 2 3 1 4 माइनस क्या 3, आंसर आपके पास में 1। और वहां भी क्या निकल रहा था, 1 ही निकल रहा था। उसी तरीके से जब इसकी बात करोगे, सेकंड नंबर, ये पहला था, जब सेकंड नंबर की बात करोगे तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। x क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू इसमें पुट करके तुम सॉल्व करके नहीं निकाल लोगे। समझ में आ रहा है ना। अगर इस मेथड से चले तो दिस मेथड इज नोन एज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। आप तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपसे कुछ कहा ना जाए। जैसे 3 नंबर में आपसे क्या बोला गया, 3 नंबर देखो, ये तो सेकंड नंबर का था। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में बोलो क्या बोला गया, क्वेश्चन बताओ तो 3 नंबर का क्या बोला गया। Show that हाँ, 3x plus 2 is a factor of 3x square minus x minus 2. ये फैक्टर है, ठीक है। देखो ये फैक्टर है, इस फैक्टर ऑफ किसका, 3x square 3x स्क्वायर minus x माइनस x minus 2. माइनस 2। अब ध्यान से सुन लो, सुनो, बोला गया ये इसका फैक्टर है, तुम शो करो। दो तरीका, या तो इसको इससे डिवाइड करके दिखा दे पूरा, या तो इसका वैल्यू इसमें रख के दिखा दे। अब तुमसे यहाँ नहीं बोला गया डिवाइड करना है, बोला गया क्या, नहीं बोला गया। तुम सीधा उसका वैल्यू इसमें रख के चेक कर लो, ठीक है, शो करना है। अच्छा, फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है, फैक्टर का मतलब हो रहा है ये इसको डिवाइड करेगा। जब भी कोई किसी का फैक्टर होगा तो उस समय रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कोई किसी को डिवाइड करे, फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है, कोई किसी को डिवाइड करे, उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इसका वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रखो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2/3। ये वैल्यू यहाँ रखो,
3 इंटू -2/3 का क्या होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना -2/3 माइनस कितना 2। कोई दिक्कत? देखो 3 इंटू ये आ गया 4 कितना 9 प्लस ये 2/3 माइनस 2 क्या 1। यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 9 होगा 9। यहाँ पे कितना होगा 12 प्लस 3 3 जा 6 माइनस 18 12 6 18 18 माइनस 18/9 यानी कि अल्टीमेट क्या 0 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब तुम इसको बोलोगे सर हम डिवाइड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तुम डिवीजन से भी बना सकते थे, लेकिन तुमसे डिवाइड करने के लिए नहीं कहा गया, शो करना है। जब भी शो करना है तो तुम किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे देखो। अब देखो 4 नंबर में क्या बोला गया, इसको मिटा दें। 4 नंबर में क्या बोला गया देखो, देखो 4 नंबर में क्या बोला गया। 4 नंबर में बोला गया है यूज द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। देखो RFT का इस्तेमाल करना है, ओके, RFT का इस्तेमाल करना है और तुमको शो करना है या बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ, यानी कि 2x³ प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इसका कौन कौन सा फैक्टर है, यानी कि x प्लस 1 क्या फैक्टर है, 2x माइनस 1 क्या फैक्टर है और x प्लस 2 क्या फैक्टर है। इसका मतलब है इसको इस तीनों में से कौन डिवाइड करता है, यही ना मतलब हुआ। इसका कौन कौन फैक्टर है, इसका मतलब इसको ये कौन कौन डिवाइड करता है, ये से में ऐसा है डिवाइड करके दिखाना होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कौन सा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। मतलब क्या करोगे, मतलब क्या करोगे, हाँ वैल्यू, जैसे इसका निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 होगा ना। इसका वैल्यू यहाँ चेक करो, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। 6 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, याद रखो 6 2 से डिवाइड होता है, इट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अगर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। फैक्टर होने के लिए हमेशा याद रखोगे कोई किसी का फैक्टर है, इसका मतलब है वो उसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बना लोगे ना। उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का निकल जाएगा कितना -2। रख लेना, कर लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। 4 नंबर में ये बोला गया था। 5 नंबर देखो, 5 का 1 बोला गया है 2x प्लस 1 इफ 2x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस ax माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ से जो सवाल है ना ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। बोला गया ये इसका फैक्टर है। पहली बात तो समझो, हमको एक बात बताओ, अगर ये इसका फैक्टर है, इसका वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, किसके बराबर कर देंगे, रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है ना। तुम कुछ मत करो, सीधा लिख देना इट इज अ फैक्ट। देखो बोला गया इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ, तुम लिख लेना इट इज अ फैक्टर ऑफ इतना, तो तुमको करना क्या है, इसका वैल्यू पहले 0 रख लो। x कितना निकलेगा -1 क्या 2 निकलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, जैसे 2 x की जगह पे कितना होगा -1/2 का स्क्वायर प्लस a, यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 माइनस कितना 3 इक्वल टू 0। तुम लोग सॉल्व कर लोगे। सेकंड नंबर में क्या बोला गया, सेम सेकंड नंबर में भी बोला गया है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3x माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये, उसका वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल सेम बोला गया है ना। इफ ये इसका फैक्टर है, मतलब इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, किसके बराबर कर देना 0। कोई किसी का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा 0 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है ना, आसान। आगे सुनो, ठीक है, इसमें ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर तो एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट आएगा क्या नहीं आएगा ये सब तो 5-7 दिन पहले ही पता चलता है। पता कैसे चलता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। आगे सुनो क्या बोला गया। अब 6 नंबर देखो, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क कर लेना, ठीक है। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b व्हेन x माइनस 2 एंड x प्लस 3 ये दोनों इज फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12। ऐसा ही एक सवाल आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेगा एक्सरसाइज 5 में। नाउ लिसन, लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन का मतलब क्या बोला गया है, इसको ये भी डिवाइड करता है, इसको ये भी डिवाइड करता है, और आपसे बोला गया है ए और बी का वैल्यू निकालो। हमको एक बात बताओ, अगर ये इसको डिवाइड करता है, इसका वैल्यू उसमें उठाए किसके बराबर कर देंगे? ये इसको डिवाइड करता है, इसका वैल्यू उसमें रखेंगे किसके बराबर कर देंगे? दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करोगे ए और बी नहीं मिल जाएगा। हम बना दे रहे हैं, देखो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो ऐसे लिख लो एफ एक्स कितना दिया हुआ था, एक्स का क्यूब प्लस क्या ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या पी एक्स माइनस 12, इसको 0 के बराबर करना है। कोई दिक्कत? x क्या निकल के आ रहा था 2, तो 2 का क्यूब प्लस क्या a यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस क्या b 2 माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4a प्लस क्या 2b माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 2b, इसको उधर भेजेंगे माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4 आएगा। दोनों में 2 कॉमन ले लोगे, क्या होगा 2a प्लस क्या b इक्वल टू कितना 4, यानी कि क्या हो जाएगा 2a इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? अगेन दूसरे वाले केस में देखो क्या बोला गया था, x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3 हो गया। अब फंक्शन x आपको क्या दे रखा है, ये वाला फंक्शन दे रखा है x का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स माइनस क्या 12, इसको 0 के बराबर करना है क्योंकि बोला गया है x प्लस 3 इज फैक्टर। नाउ x की जगह पे क्या निकल रहा है माइनस 3, रखो यहाँ पे माइनस 3 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस यहाँ पे क्या माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस b यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ये आ जाएगा माइनस 27 माइनस यहाँ लगेगा 3, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 9a माइनस क्या 3b माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 39 आएगा, उधर भेज देंगे, यानी कि 9a माइनस 3b इक्वल टू कितना 39, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस क्या b इक्वल टू कितना 39, ये इसको कैंसिल कर लेगा 13, यानी कि अल्टीमेट एक इक्वेशन 3a माइनस b इक्वल टू कितना निकला 13, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर लोगे ना, ऐड कर दो ना सीधे, प्लस b माइनस b ऐड कर सकते हो ना, हम कर दे क्या, देखो हम कर दे रहे हैं, सीधा करो। यहाँ पे आपके पास में 2a प्लस b इक्वल टू कितना 2, वहां पे क्या था इक्वेशन 3a माइनस बी इक्वल टू 13। देखो प्लस कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, ये प्लस में ये माइनस में, जब भी अपोजिट साइन का काम करते हैं ना तो इक्वेशंस को प्लस करते हैं, इक्वेशंस शुड बी एडेड। ओके, अब यहाँ पे जब प्लस करोगे तो साइन चेंज मत करना, ये 3 टू कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5 है इक्वल टू कितना 15, ये इसको कैंसिल करेगा, ये 3, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया 3, a का वैल्यू यहाँ रखो आपको b मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 5 लिख दिया, 5 लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो 7 नंबर में क्या बोला गया, 7 नंबर में बोला गया, हाँ करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इतना इज ए फैक्टर ऑफ इतना। 7 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन है, 7 में कुछ खास नहीं है, ये वाला दिख रहा है सेक्शन, दिख रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया, 7 में बोला गया इफ 2x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 3k प्लस 2 एक्स क्यूब, यहाँ पे है x का क्यूब प्लस k माइनस 1, ये पूरा दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब ये इसका फैक्टर है। आपको k का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर पूरा वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब क्या इसको 0 के बराबर करेंगे, वो वैल्यू इसमें रखेंगे, इसको 0 के बराबर कर लोगे, कोई दिक्कत? बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है, आसान इसलिए है ना कि इसमें एक ही सवाल है जो बच्चे को परेशान करता है, और वो सवाल क्या है हम आपको बता देंगे, बाकी सब ये आसान है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो सब बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखो क्या बोला गया 8 नंबर,
सेम 8 नंबर में भी बोला गया, देखो 8 नंबर में क्या बोला गया, 8 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, आपको निकालो m कितना होगा n कितना होगा, जस्ट इसके पहले जैसे बनाए हो। बोला गया है x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x का क्यूब 3m प्लस 1 x का स्क्वायर एन एक्स माइनस 18, इसके पहले की जैसा ही है। ठीक है, क्या बोला गया, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, मतलब इसका वैल्यू उसमें रखोगे, इसको किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर, m और n के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। उसी तरीके से इसका वैल्यू उसमें रखोगे, 0 के बराबर करोगे, m और n के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, बन जाएगा। नहीं, सेम टाइप का सवाल है, तुम वो करो ये करो, बात वही है, मतलब बोलोगे तो हम बना देंगे, नहीं तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो जैसा बोलोगे, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में क्या बोला गया है, देखो when, ये भी बहुत आसान है, अब क्या बताएं, सब एक जैसा है, खाली लैंग्वेज आगे पीछे किया गया। देखो 9 में बोला गया when x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर हाँ माइनस kx हाँ प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अगर इसको इससे डिवाइड करें तो k का वैल्यू बताओ, आसान नहीं है। तो हम लोग जैसे पिछला बार करते थे, अरे भैया इसका वैल्यू उठा के इसमें रखो, इसको 0 के बराबर कर दो, उसमें बोला है सिर्फ प्रैक्टिकल में यूज करना, नहीं बोला गया। तब तू बोला ये प्रोसेस यूज करना। फाइंड नहीं वैन इतना ही डिवाइडेड बाय इतना दैट द रिमाइंडर इज सॉरी नहीं क्वेश्चन हम उल्टा बोल दिए हैं। बोला गया है, बोला ये गया है, देखो व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, ओके द रिमाइंडर इज के, अच्छा इस केस में रिमाइंडर दिया हुआ है कि रिमाइंडर कितना है के, आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो नहीं निकल जाएगा। अब नहीं, अब आपको वो वाला इस्तेमाल नहीं करना है, रिमाइंडर अगर गिवन है आप ये इस्तेमाल करो, RFT रिमाइंडर आ गया, देखो इसको इससे डिवाइड किया, मतलब इसका वैल्यू उसमें रखो और किसके बराबर कर दो, क्यों, रिमाइंडर दिया हुआ है। इस केस में नहीं बोला गया, के देना, हाँ इस केस में ये नहीं बोला गया ये फैक्टर है, बोला गया है इट इज डिवाइडेड बाय इट एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। पहले यहाँ तक बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद सब आपको एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन से मिलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो।